Hey guys, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीए वर्सेस बीसीए के बीच में कंपैरिजन। वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप ऐसे छात्र और छात्राएं हैं सुंदर सुंदर जो कि 12th के बाद इन दोनों कोर्सेज में से किसी एक ना एक कोर्स को लेके कंफ्यूजन में है कि सर 12th कॉमर्स के बाद, आर्ट्स के बाद या फिर साइंस के बाद बीबीए करें या फिर बीसीए करें, जैसे आपको थंबनेल से भी आइडिया लग गया होगा, दोनों में से ज्यादा फायदा कौन सा कोर्स देने वाला है। एक्चुअल में यही आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो अगर आप ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो कि ये कोर्सेज को करने जा रहे हैं, ये गेम चेंजर वीडियो होने वाला है। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 15 मिनट से ऊपर जाते ही आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट तक हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे जो कि हमें करनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपका टाइम मांग रहा हूं और एंड ऑफ द वीडियो तक एक गारंटी देता हूं कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। आने वाले 5 सालों में दोनों में से किसकी ज्यादा डिमांड होगी, सैलरी किसमें ज्यादा मिलने वाली है, जॉब किस में ज्यादा है, ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे इन दोनों कोर्सेज को हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों से लाखों बच्चों को ट्रेंड और गाइड कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। तो आई होप सो मैं आपको भी कहीं ना कहीं गाइड और हेल्प करने में सक्सेसफुल रहूंगा। राइट, चलिए देखिए, सबसे पहले एक जगह फीचर है, एक तरफ हमने फीचर रखा है, एक तरफ बीबीए रखा है, दूसरी तरफ हमने बीसीए रखा है। तो फीचर्स के पैरामीटर के बेसिस पे, मतलब फीचर एक बेसिस है, उसके बेसिस पर हम बीबीए और बीसीए को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है फोकस, मतलब बीबीए का मेन फोकस क्या है। ये कोर्स में अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो आपका फोकस पहले से ही क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो बिजनेस और मैनेजमेंट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आंख बंद कर कर आपको बीबीए कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका बिजनेस और मैनेजमेंट लाइन में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है लेकिन आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बीबीए को छोड़कर आपको बीसीए स्पेसिफिक कोर्स को कर लेना चाहिए, उसमें एनरोलमेंट ले लेना चाहिए। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, पहले ही पॉइंट से क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। इतना सिंप्लीफाई कर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी बात करेंगे, कौन बच्चे कर सकते हैं बीबीए। तो देखिए, बीबीए का बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10+2 होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 50% भी होगी तब भी आप बीबीए कॉलेजेस से अपना बीबीए कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस के बेसिस पर आपका मेरिट बेस्ड पर सिलेक्शन होता है। बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन भी दे देंगे। तो यहां पर एक सिंपल सोबर प्रोसीजर है। मैथ थी नहीं थी, आईटी थी नहीं थी, कोई मैटर ही नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में आपको बीबीए किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें बीसीए की, तो बहुत सारे कॉलेजेस यहां पर अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं। कई जगह बोला जाता है कि यार आपके पास 11th-12th में एक मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ नहीं था तो आईटी या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस जैसा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है ना, उनको भी यार आइडिया होना चाहिए कि बच्चा लायक है या नहीं है, एक्चुअल में इसको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो एक ये रफ क्राइटेरिया है, डिफरेंट कॉलेजेस का वो डिफर करता है। तो मेक श्योर करिएगा जिस भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक करके चले। आने वाले समय में ये थोड़ा और रिलैक्स होने वाला है, मतलब बीबीए की तरह ही बीसीए हर कोई कर सकता है। वहां पर ये मैथ की एलिजिबिलिटी वगैरह ये हटा दी जाएगी। ठीक है, मुझे जो लगता है। ठीक है, चलिए फीस की बात करें, फीस में ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी दोनों में से बीबीए थोड़ा महंगा है। अगर आप डिफरेंट कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर अगर आप चेक करेंगे तो 6 लाख से लेकर 15 लाख एक एवरेज फीस है बीबीए की। टोटल बता रहा हूं मैं 3 साल की। ठीक है, यहां पर 3 से 8 लाख पर एनम अगर बीबीए के कंपैरिजन में बीसीए को देखा जाए तो फीस थोड़ी सी कम रहेगी। तो एक अफोर्डेबल फीस है, हर कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा और टेक्निकल एस्पेक्ट है, लैब वर्क वगैरह बहुत रहता है, तो एक ये वर्थ इट फीस है हमारी। ठीक है, फिर भी बीबीए में जो हायर एंड कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मेक श्योर करिएगा उनका एक बार एवरेज प्लेसमेंट देखकर आप इन कॉलेजेस को ज्वाइन करें। पॉइंट है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10 से 15 लाख रुपए लगा रहे हो तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए वहां पर आपको प्लेसमेंट के थ्रू मिल जाना चाहिए। समझ में आ पा रही है बच्चा लोगों और पेरेंट्स लोगों? ठीक है, कोर सब्जेक्ट कौन कौन से, अब सब्जेक्ट से भी पता कर सकते हैं हम कि ये हमारे लिए कोर्स है या नहीं है। अगर आपको मार्केटिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, एचआर में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, तो हमारा मैनेजमेंट फील्ड, बीबीए फील्ड आपके लिए है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझनी है, जावा, पाइथन, C++, डाटाबेस मैनेजमेंट समझना है, वेब डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो आपको बीसीए ज्यादा सूट करेगा। समझ में आ पा रही है? अब बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझसे स्पेसिफिकली कि सर दोनों में से मैथ का पोर्शन किस में ज्यादा रहता है, कब मैथ किस में है, हमें वो बता दो। ठीक है, मैथ से मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मैथ से डर क्यों लगता है आपको। मैथ से डर लगने का
एक बड़ा, बहुत बड़ा जो मतलब आप नोटिस ही नहीं करते इस चीज को, वो ये है कि आपको कभी भी मैथ के टीचर अच्छे ही नहीं मिले। अगर आपको कभी मैथ के टीचर अच्छे मिल जाते हैं तो ऑलरेडी या फिर ऑब्वियस ही चीज है, आपकी मैथ अच्छी होने लग जाएगी। वो कॉलेजेस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो लेवल होता है टीचर्स का कॉलेज में थोड़ा सा एडवांस होता है, ठीक है। अब बीबीए में बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आती है, बीसीए में एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आती है। तो जिन बच्चों को भी मैथमेटिक्स वीक है उनके लिए बीबीए ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि बहुत ही मैनेजेबल मैथमेटिक्स आती है। अगर आपने, मैं बोलता हूं, अगर आपने 10th निकाल ली तो बीबीए भी निकाल लोगे, ठीक है, बीबीए की मैथमेटिक्स निकाल लोगे, ठीक है। बीसी में टेक्निकल है, टेक्निकल में ऑब्वियस सी चीज है, कंप्यूटर साइंस सीखने के लिए मैथमेटिक्स का अच्छा बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में अच्छे बच्चे बीसीए करेंगे। और सिलेबस की टफनेस में अगर बात करूं ना बच्चा, तो बीबीए काफी ईजी है सिलेबस, जिसको एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है। आपको बीसीए में अच्छा करने के लिए अबव एवरेज पढ़ाई में होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट भी पर सेमेस्टर आपको ज्यादा मिलेंगे बीसीए में इन कंपैरिजन टू बीबीए। जहां पर हर सेमेस्टर में 5 to 6 सब्जेक्ट मिलेंगे बीबीए में, वहीं पर 7 to 8 या फिर इससे ज्यादा भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज में। मैंने दोनों को सिलेबस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो बीबीए सिलेबस बाय सुनील अधिकारी डालेंगे यूट्यूब में, आपको वीडियो मिल जाएगा। बीसीए सिलेबस बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। एक काम आपको मैं बता दूं कि आपको जो भी कैरियर को लेकर कंफ्यूज्ड है उसका नाम डालना, बाय सुनील अधिकारी डालना, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ तैयार करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चा। चलिए, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका फोकस्ड एरिया है तो बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा मैनेजर बनाया जाता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि यार लीडरशिप क्वालिटी ही कम्युनिकेशन से स्टार्ट होती है ना। यू नीड टू इंस्पायर अदर्स टू टेक एक्शन, तो वहीं पर कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल है। टेक्निकल बंदों के लिए कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन और उनकी एनालिटिकल पावर से वो टेक्निकल काम को, कंप्यूटर काम को, टेक सेवी काम को कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा एम्फेसिस कम है कम्युनिकेशन का, समझ में आ पा रही है। कैरियर पाथ की बात करें तो बहुत ही अलग अलग है। अगर आप मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सेल्स वगैरह फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बीबीए करेंगे। और ऑब्वियसली चीज है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बीसीए करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आप पूछेंगे नहीं लेकिन आपको बताना जरूरी है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर बीबीए आईटी अगर हम करें तो उसको कंपेयर करें बीसीए तो बच्चा, जब आप किसी भी एक मेन कोर्स के अंदर में कोई एक ऐसी स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो उसकी कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते मेन कोर्स के साथ, जो कि स्पेसिफिकली वही आपको ऑफर कर रहा है। तो बीबीए आईटी कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा बीसीए के साथ, समझ में आ पा रही है, क्योंकि बीसीए बना ही कंप्यूटर एप्लीकेशन के नॉलेज प्रोवाइड कराने को, वहीं पर बीबीए में आईटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, मतलब मैनेजमेंट में आईटी आपको स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही है, समझ में आ पा रही है। तो कोई भी स्पेशलाइजेशन उतना एम्फेसिस नहीं कर पाएगी जितना उस हिसाब से कोर्सेज बना हुआ है, समझ में आ पा रही है। बीकॉम में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैनेजमेंट की नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन बीबी में जितनी मैनेजमेंट की नॉलेज मिल रही है उतनी किसी भी कोर्स में नहीं आपको मिलेगी। बीबीए या फिर बीएमएस दोनों ही सेम भाई भाई कोर्सेज हैं। हायर स्टडीज में दोनों ही अच्छा ऑप्शन है। आप बीबीए के बाद एमबीए, पीजीडीएम, एमएचआरएम, एमएफएम, ट्रिपल एम, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। वहीं पर बीसीए के बाद एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे हायर कोर्सेज कर सकते हैं। सबके ऊपर मेरे वीडियो है, पीजीडीएम है, पीजीडीसीए है, एमबीए है, दुनिया भर के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं सबके ऊपर मेरा वीडियो है। आप कोर्स का नाम बाय सुनील अधिकारी यूट्यूब में डालकर आप सर्च कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो यहां पर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर रेंज बहुत ज्यादा है। आप मार्केटिंग में चाहें, फाइनेंस में चाहें, ऑपरेशंस में, एचआर में, और हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के बंदों की रिक्वायरमेंट तो होती होती है। यहां पर अगर हम स्पेसिफिकली कंपेयर करें तो आईटी इंडस्ट्री में ही आपकी ज्यादा डिमांड रहेगी, और ये बुरा नहीं है। दूसरा एक पॉइंट बताऊं इसका, कई बच्चों को लगेगा सर ऑप्शन ज्यादा बीबीए में है, ऑप्शन कम हमारे आईटी लाइन में है या बीसीए में, लेकिन ये अच्छा भी है ना। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर क्या करें क्या ना करें, लेकिन यहां पर तो स्पेसिफिक है, आप जिस फील्ड में अच्छे हैं उससे रिलेटेड ही जॉब करो ना। यस और नो? ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो यहां पर 3 से 7 लाख रुपए पर एनम से एक बीबीए फ्रेशर बच्चा अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकता है। वहीं पर आईटी फील्ड में इनिशियल लेवल पे सैलरी ज्यादा है, तो 4 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है बीसीए ग्रेजुएट। दोनों में ही कॉलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चा, तो जी तोड़ मेहनत करो अच्छे कॉलेजेस से अपना बीबीए या फिर बीसीए करने का, क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट बहुत क्रूशियल फैक्टर है किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप इतनी पैसा फी के थ्रू पे कर रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि उसका आरओआई बहुत अच्छा हो।
जब आप अच्छे कॉलेजेस से करेंगे, अच्छे कॉलेजेस में होता क्या है, देखो होता यह है कि इन कॉलेजेस का जो अच्छे कॉलेजेस हैं टाई अप होता है बहुत सारी कंपनीज के साथ, तो 300 400 500 कंपनीज आती है आपका इंटरव्यूज कंडक्ट करने, रदर देन लोकल कॉलेजेस में जहां पर एक से दो टाई अप होते हैं या फिर होते ही नहीं है टाई अप किसी इंडस्ट्री के साथ, तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलती है या फिर मिलती ही नहीं। आप बहुत सारे ऐसे बीबीए या फिर बीसीए ग्रेजुएट्स को जानते होंगे जो इन दोनों कोर्सेज की बहुत बुराई करते हैं और बोलते हैं मत करो, गलती से भी मत करना, भूल कर भी मत करना। क्यों? क्योंकि इन किसी भी बच्चों ने कभी भी अच्छा कॉलेज का मुंह देखा ही नहीं। समझ में आ पा रही है? कोई भी अच्छा कॉलेज से कोर्स करा हुआ ग्रेजुएट चाहे वो बीए ही क्यों ना करे, कभी भी उस कॉलेज की बुराई, अपने कोर्स की बुराई नहीं करेगा। समझ में आ पा रही है बात? ठीक है, चलिए। फ्यूचर में स्कोप दोनों फील्ड का इक्वल है। रीजन मैं बताता हूं, बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खुद का स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में स्टार्ट करने का जो क्रेज है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर मैनेजमेंट लेवल की पोजीशंस में बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, तो बिजनेस का क्रेज तो कभी कम होने वाला है ही नहीं। वहीं पर आईटी वन ऑफ द मोस्ट लिक्विडेटिव जॉब ऑफर करता है, तो आईटी का भी एआई से और ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है, आप अपनी स्किल को और ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। बहुत बच्चे ना जो अनअवेयर है एआई और मशीन लर्निंग को लेकर, वो ये सुनते हैं कि सर बीसीए करने का आपको कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि एआई आ गया। उनको कैसे समझाऊं कि भैया सबसे ज्यादा फायदा टेक बंदों को ही होगा इसके एडवांसमेंट का, आईटी वगैरह या फिर जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वगैरह है, सबसे ज्यादा फायदा फर्स्ट मूवर एडवांटेज आईटी वालों बंदों को ही मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वो जानते हैं इन फील्डों के बारे में, तो वो अपने काम में, अपनी जॉब में और ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। 10 घंटे का काम 2 घंटे में ही कर सकते हो। और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, कहीं पर भी रोबोटिक्स आपको रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। समझ में आ पा रही है? क्योंकि उनको चलाने वाला, फीड करने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो फ्यूचर सिक्योर है आपका अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं या फिर इन सबके नॉलेज गेन करते हैं। और बीबीए वालों को भी पीछे रहने की जरूरत नहीं है भैया, एआई और मशीन लर्निंग की नॉलेज गेन करने के लिए आपको बीसीए या फिर साइंस बैकग्राउंड का होने की जरूरत नहीं है। एक आर्ट्स वाला बंदा भी अपने एक्सपर्टीज से रिलेटेड जो भी एआई और मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है उसको सीख सकता है सिंपल शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें, कंक्लूड करें, तो बिजनेस की वेल राउंडेड नॉलेज प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आंख बंद कर आप बीबीए कोर्स करेंगे। और टेक फील्ड में जाना है, कंप्यूटर फील्ड में जाना है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप बीसीए करने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से देखिए, मैं हो सकता है आप मेरे बातों से बिल्कुल भी वाकिफ ना हो, या फिर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया हो, या फिर आप 2 कदम उससे आगे हो, पहले से ही एडमिशन ले लिया हो। कमेंट करके बताना है कि सर दोनों में से कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हैं और क्यों। एक लाइन में आप बता सकते हैं कि सर मैं बीबीए करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है, ये रीजन हो सकता है। सर मैं बीसीए करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, ये रीजन हो सकता है। मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए और रीजन के साथ चाहिए कि सर दोनों में से मैंने ये चूज करा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन फीस भी हो सकती है कि सर बीबीए में फीस कम लग रही है इसलिए मैं बीबीए कर रहा हूं, सर बीसीए में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे शहर में अच्छा कॉलेज मुझे मिल गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है आपका। ठीक है, रीजन कमेंट करना जरूरी है ताकि मुझे आइडिया मिल पाए कि भैया फ्यूचर में बनाना क्या है आप बच्चों के लिए। आप एक तो कमेंट करने से पता नहीं क्यों शर्माते हो, जैसे मैं आपको अगर गलत कमेंट करोगे तो घर में आके डांटूंगा, है ना। तो देखिए, कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका फीडबैक हमें नहीं मिल पाएगा। आप मुझे लेटर तो पोस्ट करते हो नहीं कि मुझे पता लग सके कि भैया ये चाहते हैं मेरे बच्चे, तो आपको करना क्या है, कमेंट करके बताना है ताकि फ्यूचर वीडियोस में मैं आपकी क्वेरी, आपके सजेशन, आप जो चाहते हैं वो मैं इंक्लूड कर पाऊं। तो आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसके नीचे जो भी आपका दिल करे, जो भी मन करे, प्लीज कमेंट करिए और जितना हो सके पॉजिटिव वर्ड को स्प्रेड करिए। और जिसके भी बच्चों के या जिस भी क्रिएटर्स के आप वीडियोस देखते हैं, जितना हो सके ऑनलाइन आप पॉजिटिव मैसेज ही फैलाएं। पॉजिटिव, अगर आपको कुछ नेगेटिव लगता है ना, तो रदर देन उसको बुरा बोलने से अच्छा है कमेंट ही मत करो, और करो तो पॉजिटिव करो। समझ में आ पा रही है बच्चा? मैं अपने लिए जनरल, सबके लिए आपको बता रहा हूं ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। दुनिया में पॉजिटिव बंदों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, सब समझ में आ गया बच्चा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।